बहुत लोग, मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं, आपको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक बार प्रचार कर रहा था अंबरनाथ में। हमारे हमारे चर्च में प्रीच के लिए आएंगे। मैंने कहा ओके वेलकम। मैं वहां पर गया तो एक पास्टर खड़े हो गए। उन्होंने सीधा मुझे कहा, ब्रदर, प्रभु मुझसे कह रहा है आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाओ। उन दिनों में मैं अपने घर का अकेला प्रबंधक था, अकेला कमा रहा था। मुझे पता था मैं कमाना बंद कर दूंगा, मेरा घर कैसे खाएगा। तो मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी आप कह रहे हो सेवकाई सब छोड़ दो, सेवकाई में आ जाओ, मेरे घर का खर्चा है इतना, उसका मैं क्या करूं। डोंट वरी ब्रदर, इफ गॉड कॉल यू गॉड विल प्रोवाइड यू। उन्होंने कहा प्रभु बुलाएगा तो प्रभु खिलाएगा। मैं घर आया, मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड आई रिस्पेक्ट हिज प्रोफेसी, मैं उनकी भविष्यवाणी की इज्जत करता हूं, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये भविष्यवाणी आपकी तरफ से है। प्रभु ने कहा नहीं। प्रभु ने कहा नहीं। मैंने कहा तो वो तो कह रहे थे, प्रभु ने मुझे कहा। मुझे परमेश्वर ने कहा मैंने नहीं कहा है, वो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोल रहा था। ऐसा 2 बार हुआ है जब मेरे ऊपर किसी ने भविष्यवाणी कर दी और मैंने प्रभु से पूछा, भाई मैं इंसान हूं, अभी मैं इतना मूसा की तरह प्रभु से सामने सामने नहीं मिलता हूं कि मुझे इतनी का। कुछ लोग तो हम ऐसे समझते हैं जैसे हम रोज स्वर्ग से होके आते। पास्टर प्रभु मेरे लिए क्या बोलता है। अरे प्रभु मेरे लिए क्या बोलता है मुझे ही नहीं पता आजकल। और कई लोग हमसे पूछते हैं, एक बहन आई, ब्रदर आज रात तक मुझे बताओ। क्या बताऊं बहन, मैं फ्लैट लेने वाली हूं, कहां लूं। इनको लगता है हम लोग 5-5 मिनट में स्वर्ग जाते हैं। कुछ भी बोलो बाजू वाले को, कुछ भी। और कभी कभी तो खतरनाक लोग भी आते हैं, पास्टर प्रार्थना करो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़का होना चाहिए। मैं भी गुस्से में प्रार्थना करता हूं, प्रभु लड़की देना। मसी गुंडो, ऐसे भी करते हैं आजकल लोग। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू टॉक। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारे प्रभु के सेवकों, मैं बहुत आदर के साथ आपको कहना चाहता हूं, स्पेशली जवान लोगों को, हमें बहुत लर्न करना है, हमें बहुत सीखना है। आप विश्वास कीजिए, मेरी टीम यहां पर है, वी नेवर ट्राई टू टीच। हम एक दूसरे को सिखाने की कोशिश नहीं करते ज्यादा, एक दूसरे से पूछते रहते हैं, और क्या पढ़ा, अरे भाई तूने क्या पढ़ा, अरे मैंने मती पढ़ा, अरे मैंने लूका पढ़ा, बताओ कुछ प्रभु के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, जहां भी बैठेंगे ना टीचिंग देना स्टार्ट कर देंगे। तुमको बताया मैं कितने देशों में गया, इसलिए सारे देश बंद हो रहे हैं। कभी भी लोगों को टीचिंग देने से ज्यादा हमें सीखना है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये किस्से जानते हैं। मैं आपको एक अमेजिंग बात बताता हूं। 2 लोग थे, वो एक कॉन्फ्रेंस में गए। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि एक दूसरे को पहचानते थे। एक लीडर खड़ा हुआ, बात कर रहा था, तो ये इसको बोल रहा है, तुझे जाके बात करनी चाहिए, तू इस मुद्दे में बहुत अच्छा बोल सकता है। वहां से प्रीचिंग चल रही है, इनकी आपस में बातचीत चल रही है। वो से कह रहा है तू वहां जाना चाहिए, वहां जाके बोल, तेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन ये बंदा लास्ट तक नहीं उठा बोलने के लिए, जबकि ये सच में उससे बेहतर बोल सकता था उस विषय में। मीटिंग पूरी हुई, उसने उससे पूछा क्या कर रहा था, तेरे को बोलना चाहिए था, तुझे खड़ा रहना चाहिए था, वो तो तुझे फ्रीडम भी दे रहे थे बोलने का। पता उससे क्या कहा, उसने कहा मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्या जानता है। दिस इज सो ब्यूटिफुल।
बहुत कम लोग होते हैं जो सिखाने से ज्यादा सोचते हैं कि मैं इसमें से क्या ले सकता हूं। आप समझ पा रहे हैं? बहुत कुछ सिखाना है लेकिन बहुत सीखना है। मैं आप जवानों को कहना चाहता हूं, किसी अच्छे आपके चर्च के अंदर जो आपके लीडर हैं उनके अधीनता में जियो, उनके 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 अधीनता में चलो, उनके नीचे रहो। उचित समय पे प्रभु तुम्हें उठाएगा। आमेन। मैं आपको गवाही देना चाहता हूं। सी हियर्स पास्टर दिनेश। वो किधर नहीं जाता है, वो सिर्फ वहीं जाता है जहां उसको मैं भेजता हूं। आप मानो या ना मानो, किधर भी नहीं जाएगा वो, जबकि उसके पास अथॉरिटी भी है। ही इज अ पास्टर। उसको कोई भी चर्च कॉल करती है या कुछ भी बोलेंगे, कोई भी बोल देगा, ब्रदर हमारे पास आओगे? ही कॉल मी, डैड मैं जाऊं क्या? जब मैं उसको बोलता हूं ना यस गो गो, कभी कभी मैं उसको मना भी करता हूं, बिकॉज मैं उनको भी जानता हूं जो उसको बुला रहे हैं, देयर इंटेंशंस आर रॉन्ग। कभी कभी मैं उसको रोक देता हूं। ही नेवर क्वेश्चन क्यों नहीं जाऊं, काय को नहीं जाऊं। वो गुलाम नहीं है, वो अधीन है। ये गुलामी नहीं होती है, ये अधीनता होती है। ट्रस्ट मी, मैं गवाही दे रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ब्रदर इनको भेजो, मैं नहीं भेजता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो लोग क्यों बुला रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं प्रभु का वेसल सही जगह पे यूज हो। आप याद रखिएगा, आप कभी भी लीडर के खिलाफ बलवा करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक टाइम आता है जब प्रभु आपको खुद बोलता है ना लो गो, जाओ काम करो। लेकिन मैं कभी कभी ये बात समझ नहीं पाता हूं, बगैर सीखे खुदा लीड कैसे कर सकता है? आजकल जवानों के अंदर है ना प्रॉब्लम है कुछ, उनको सेवकाई का बहुत जुनून है, गिटार बजाने का, ड्रम्स बजाने का, वर्शिप करने का, प्रीच करने का। ब्रदर इट्स नॉट बैड, अच्छा है, होना भी चाहिए। पर आपको यह बात समझनी है कि आप जो भी कर रहे हैं संबिशन में रह के करिए। कितने लोग समझ पा रहे? बाइबल बताती है मूसा प्रभु का दास था, पर यहोशू के लिए नहीं लिखा है कि वो प्रभु का दास था, लिखा है वो मूसा का दास था। मोसेस वॉज द सर्वेंट ऑफ गॉड, बट जोशुआ वॉज द सर्वेंट ऑफ मैन। इससे पहले कि परमेश्वर एलीशा को यूज करे, आपको पता है एलीशा का नाम क्या था? हमें से बहुतों को लगता है उसका नाम सिर्फ एलीशा था। पढ़ के देखिए, इजराइल में उसका एक नाम फेमस था, एहलिया का हाथ दुलाने वाला। अगर आपको नहीं पता है ना, आप जाके ढूंढो, आपको मिल जाएगा। एहलिया के, आप बिलीव कर सकते हैं, इतना अच्छा लड़का एक आदमी के खाना खाने के बाद जग लेके खड़ा होता था कि मैं उनको हाथ दुला दूं। ये गुलामी नहीं है, ये अधीनता है। दैट्स कॉल एक व्यक्ति की अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करना। आमेन। आप जानते हैं जिस अभिषेक को देखकर शाऊल दाऊद से जलता था, उसी अभिषेक को देखकर योनातान उसके अधीन था। वो जानता था इज द नेक्स्ट किंग, वो जानता था कि ये खुदा के द्वारा अपॉइंटेड है। अधीन रहने में उन्हीं को तकलीफ होती है जो एक्चुअली घमंडी है, जो टूटना नहीं चाहते, जो अपने तौर तरीकों में खत्म नहीं होना चाहते। अगर आप किसी की अधीनता में नहीं आएंगे, हाउ कैन गॉड ब्रेक यू? और मैं थोड़ी रहेगा उसके अधीन में, नहीं नहीं रहने दो। धक्के खाते हैं ऐसे लोग। फिर
हमारे चर्च के अंदर एक ब्रदर आते थे, मुझे पता चला कि वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हैं। मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, बड़े प्रेम के साथ चाय पिला के मैंने उनको कहा, ब्रदर आपका कंप्लेन है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसमें मेरा गलती नहीं है, उसका भी गलती है, सामने वाले का। मैंने कहा ब्रदर मैं उससे जरूर बात करूंगा, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने किया है क्या? आप विश्वास कीजिए उस बंदे ने उसके बाद चर्च छोड़ दी। कभी कभी मैं उसको सेवा का मौका भी दिया करता था। आजकल अधीनता पसंद नहीं है, कोई मेरे ऊपर आके खड़ा रहे, ऑर्डर करे, ये किसी को पसंद नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर आपको यूज करे, उससे पहले वो आपको किसी के अधीनता में जिंदगी जीने के लिए कहेगा। सो जितने भी यूथ यहां बैठे हुए हैं, यंग लोग बैठे हैं, प्लीज मैं आप में से विनती करता हूं हर एक को। और हां, एक चीज और कहना चाहता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे, गलत लीडर के अधीन कभी मत रहना, निकलो उधर से। आपको पता है ना, इज अ ग्रीडी पर्सन, वेट, आपको पता है ना ये लालची व्यक्ति है, सिर्फ पैसे का बात करता है, निकलो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, गो किसी और लीडर को फाइंड करो, बट घोड़ों की तरह मत जियो। अगर आपको लगता है ये बंदा है, ये लीडर है, ही इज कमिटिंग एडल्ट्री, ये पैसों के पीछे, खाली अपना नाम करने के पीछे, सिर्फ अपना नाम, मैं पास्टर सूरज प्रेमानी आपको कहता हूं, निकलो, 2 दिन नहीं रहने का वहां पर। लेकिन अगर कोई गॉडली है, खुदा के साथ चलता है, उसका पैसों में बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो वुमेनिज्म से दूर है, ऐसे व्यक्ति के अधीनता में जियो। एक सिर्फ होते हैं पैसों की बात करते, पैसा 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 पैसा। मैं एक जगह पे था, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, एक भाई ने लिफाफे दे दिए और कहा इसे ग्रीन करके दे दो। मैं स्केच पेन ढूंढ रहा था, मैंने कहा इन्होंने बोला ग्रीन करने के लिए, मेरे को उन्होंने बोला पास्टर वो स्केच की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है 500 का नोट डाल के दो। मैंने कहा ओ कोडवर्ड। देखिए पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे मांगने का भी तरीका है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वी नीड मनी, वी नीड सम रिसोर्सेस। मैं 4 कलीसियां चलाता हूं, प्रभु ने मुझे 4 कलीसियां दी हैं, मुझे पता है पैसा लगता है, लेकिन ये तरीका मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसों के अधीन रहने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप उनके अधीन रहो जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं। रेनॉल्ड बॉन्की के जो स्पिरिचुअल सल हैं, कॉर्लेंडो, आप देखिए कितने अच्छे फल हैं उनमें, क्योंकि आत्मिक बाप भी वैसा ही था, राइट? चलिए एक दूसरे से कहिए हमें बहुत सीखना है। यस, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग अब तक जो मैंने कहा सहमत हैं? ना होते तो मैं आप में दुष्ट आत्मा निकालता। अगर कोई इन चीजों से सहमत नहीं होता ना, तो मैं जाते जाते आपके अंदर से कुछ निकाल के ही जाता। अंकल बैठ जाइए, अंकल बैठ जाइए अभी प्लीज। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल, अभी बैठ जाइए, कोई भी उठे नहीं वचन चलते समय। 1 सैमुएल चैप्टर 17। हम सिर्फ आपके साथ 15 मिनट का वार्तालाप है, 15 मिनट में आपके साथ वर्ड ऑफ गॉड शेयर करूंगा। ये आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आमेन। आइए मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 17। और आपसे एक निवेदन है, यहां देखिए, जब भी आप चर्च जाते हैं आपके पास बाइबल होनी चाहिए, मोबाइल नहीं। हार्ड कॉपी होना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, हार्ड कॉपी होना चाहिए। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोबाइल बहुत बेकार डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप कई बार बाइबल खोलने के लिए मोबाइल खोलेंगे, बीच में व्हाट्सएप का मैसेजेस भी आएंगे, बढ़ गया आपका दिमाग। कहिए अपने पास वाले को, हमेशा आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। देखो मैं न्यू जनरेशन हूं,
फिर भी मेरे बुजुर्गों ने जो मेरे को सिखाया है ना, मैं सहमत हूं उनसे। मेरे बहुत सारे सीनियर पास्टर ने कहा था, भाई हमारे पास हमेशा हार्ड कॉपी होना चाहिए। एंड अंकल, आई एम एग्री विथ यू। आजकल क्या है, मोबाइल में सब लोग, आजकल आपको पता है हमारी कलीसिया में अगर आप आए तो हम आपको मोबाइल में बाइबल पढ़ने नहीं देंगे। आप पूछ लो ब्रदर से, नहीं पढ़ने देंगे, अंदर रख दो। तो फिर ब्रदर क्या करेंगे, बाइबल नहीं लाए तो? हम लोग वहां पर एक प्रोजेक्टर लगा देते हैं। मोबाइल चर्च में खुलना ही नहीं चाहिए, है ना? हम लोग वहां पर एक प्रोजेक्टर लगा देते हैं कि जो बाइबल नहीं लेके आए हैं वो लोग यहां पर देखें, जो लेकर आए हैं वहीं पर देखें। ये आपके भले के लिए है, ये आपके फायदे के लिए है। कई बार आप देखिए, आप मोबाइल खोलते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे आप इंटरनेट ऑन करेंगे सारे मैसेजेस आ जाएंगे। आजकल लोगों को नया काम मिल गया है, सबको मैसेजेस भेजो। तो फिर आपको मैसेज आएंगे, फिर आपका मन भटेगा। इससे अच्छा फोन को साइलेंट करके हार्ड कॉपी पढ़नी चाहिए। आमेन। ओ थैंक यू, चीजों को पॉजिटिव वे में लेने के लिए। आइए मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं 17 का 46। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्सेस 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आमेन, आमेन। आइए, अगर आप चाहें तो अपना बाइबल बंद कर सकते हैं। मैं इसके बाद कोई वर्ड नहीं खुलवाऊंगा आपसे, आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अपने पास वाले से कहिए, अब आपका फोन बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए बाहर। हाँ, अंदर रख दीजिए। यहां देखिए, गॉड ऑलवेज वर्क विथ इंटेंशंस। परमेश्वर जिस चीज के साथ आपके साथ रह के काम करता है ना, वो आप नहीं है, वो आपके इंटेंशंस है। जब इंटेंशन ठीक नहीं होते ना, इंटेंशन को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य किस वजह से कर रहे हो, रीजन क्या है करने का, क्या कारण है। जब परमेश्वर देखता है ना एक व्यक्ति का उद्देश्य ठीक नहीं है, परमेश्वर कभी भी उसका साथ नहीं देता है। आप प्रभु से कहोगे ना, प्रभु मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं और वो पैसा मैं गरीबों को खिलाऊंगा, वो आपके साथ काम नहीं करने वाला है, भले ही आपके इंटेंशंस ऐसे। बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले जब इस दुनिया को खुदा ने बनाया, तब कुछ लोगों ने नूह की बाढ़ के बाद एक टावर बनाया था, जिसको हम लोग कहते हैं बाबेल टावर। ऐसा कहते हैं कि ये निम्रोद ने बनाया था। आप जानते हो, जब वो लोग उस टावर को बना रहे थे तो दो वजहों से बना रहे थे। बहुत लंबी ऊंची, जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा इन दुबई, वैसे ही वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे। और बनाने के पीछे दो रीजंस थे। एक लिखा हुआ है, बट एक लिखा हुआ नहीं है, मैं ये मानता हूं। बट एक इंसान को डर था कि अगर वापस बाढ़ आई तो ऊपर चढ़ जाएंगे। और दूसरा था, वो वहां पर लिखा हुआ है कि आओ हम कुछ ऐसा करें कि पृथ्वी पर हमारा नाम हो जाए। आप जानते हो, जब उस टावर को बनाया जा रहा था तब बाइबल बताती है खुदा उस टावर को देखने के लिए नीचे आया था और परमेश्वर ने वो काम बंद करवाया। अभी मैं सिंधी में बात करूंगा, आप भी सिंधी में बात करोगे, तो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज अलग है, हम काम नहीं कर सकते।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, मैं भी मराठी बोलता हूं, तो हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग, याद रखना, वर्ड्स कम्युनिकेट करने का रास्ता है, शब्द सहभागिता करते। आप मुझसे पूछेंगे कसा आहेस तुम्ही, मी पण बरा है। आप बोलोगे देखो थोड़ा बहुत आता है मेरे को, मी पण ख्रिस्ती आहे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप मुझे बोलो कसा आहेस, आई एम कूल, आई एम गुड, आप दूसरे को बोलोगे क्या बोल रहा है, ठीक है, आपको नहीं आता है वो, मुझे आ रहा है। आपका लैंग्वेज मुझे नहीं आता, मेरा लैंग्वेज आपको नहीं आता, काम कैसे करेंगे? इसलिए कई बार मीटिंग्स में ट्रांसलेटर का नीड पड़ता है। अब परमेश्वर ने जब देखा कि ये लोग अपने नाम के लिए कर रहे हैं, खुदा नीचे आ गया। और आपको पता है, ये बाइबल बताती है प्रभु ने गड़बड़ी डाल दी। गड़बड़ी को हिब्रू में कहते हैं बेबीलोन, बाबेल, मतलब गड़बड़ी। परमेश्वर ने उस काम को बिगाड़ दिया जिस काम में इंटेंशन बुरे थे। आज आप बहुत सारे लोगों को देखते रहेंगे, भले ही प्रभु का काम कर रहे हैं, बट इंटेंशन पता है क्या है? प्रभु से भी ज्यादा अपना नाम हो। दिस इज अ प्रॉब्लम। मैं एक जगह पे था, आई वॉज इन छत्तीसगढ़, तो मैं वहां पर गया। एक पास्टर जी मुझसे मिलने आए, ब्रदर हम आपको अपने छत्तीसगढ़ में दोबारा बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा यस पास्टर, आई विल कम, मैं आऊंगा। तो जैसे उन्होंने मेरा डेट ले लिया, हमारी बातचीत हो गई, उठते उठते उनके एक व्यक्ति के मुंह से कुछ ऐसी बात निकली कि मुझे मीटिंग ही कैंसिल करनी पड़ी। उठते उठते उन्होंने कहा एक दूसरे को उनको दिखा देंगे। आपको पता है कहां कहां पर ये ट्रेंड है, तू मीटिंग करके दिखा रहा है ना, मैं उससे बड़ा करके दिखाएगा। दैट इज अ रॉन्ग एंड अ डर्टी स्पिरिट। डर्टी स्पिरिट, इट्स अ इविल स्पिरिट एक्चुअली। मसीह के लोग कभी भी कंपटीशन में नहीं आने चाहिए, वो हमेशा खुदा के लिए खड़े होने चाहिए। मैंने जब भी जाते जाते उनको ये सुना ना कि एक ने खड़े होकर कहा उनको दिखा देंगे, मैंने कहा हे इधर आ, किसको दिखाएगा भाई तू? नहीं, वो लोग है ना हमेशा मीटिंग करके हम लोग को देखते रहते हैं, इस बार हम भी दिखा देंगे, सर को हमने भी बुलाया है। मैंने कहा सुन, सर नहीं आ रहा है, सर झुका दिया सर का। सी द इंटेंशंस। ये देखिए, ये क्या है? यूज योर माइक फॉर गॉड। यूज योर माइक, डोंट यूज गॉड फॉर माइक। माइक का उपयोग करिए खुदा के लिए, खुदा का उपयोग न करिए माइक तक पहुंचने के लिए। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर तुम्हारा लक्ष्य खुदा नहीं है तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुदा का यूज करोगे। वाह! जिनका लक्ष्य प्रभु नहीं होता ना, वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रभु को यूज करते। आप ऐसा ना करें। योर इंटेंशन शुड बी राइट। क्यों कर रहा हूं मैं, किस वास्ते कर रहा हूं? ये लोग टावर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारा नाम हो कि हमने ये किया था। मैं आपको इतने किस्से बता सकता हूं। आई हैव अ न्यूमरस टाइप ऑफ स्टोरीज जहां पर लोग एक्चुअली उनको लगता है वो खुदा के लिए कर रहे हैं, बट सब खुद के लिए, सब खुद के लिए। बहुत खुशी होती है लोगों को जब उनको पता चलता है कि अब वो फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, हर जगह पे उनका नाम लिया जा रहा है, आपकी चर्चा हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में हमारे इंटेंशंस हील होने चाहिए। हमारे इंटेंशंस को चंगाइयों की जरूरत है। इट्स कॉल्ड इनर हीलिंग। अब आइए मैं आपको दूसरा व्यक्ति बताता हूं। ओह, दिस इज अमेजिंग। बाइबल कहती है दाऊद चरवाहा था, खाना देने के लिए फील्ड में गया था। उसके भाई थे ना, अबीनाबात और ओरियब, जो भी उसके भाई थे, वो सब आर्मी में थे।
अभी युद्ध चल रहा था, काफी दिनों से वो लोग आए भी नहीं थे। डैड ने कहा जा भाइयों का हालचाल देख ले, किशमिश की टिकिया, अंजीर की टिकिया, कबाब टाइप सब बना के कहा जा भाइयों को दे के आ। अब वो वहां पर चला गया, तो दाऊद ने कुछ ऐसी चीजें वहां पर नोटिस की जो बड़ी डिस्टर्बिंग थी। दाऊद को कोई कुछ नहीं कह रहा था, दाऊद के डैडी यिशै को कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वहां पर एक बंदा खड़ा था जो खुदा के नाम की बुराई कर रहा था, और ये सुन के दाऊद जल गया। हमारा जब नाम खराब होता है ना, हमें बहुत तकलीफ होती है, पर कई लोग जब देखते हैं ना खुदा का नाम खराब कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जबकि उससे पहली प्रार्थना हमें यह सिखाई कि तुम यह प्रार्थना करना कि उसका नाम पवित्र माना जाए। आमीन। अब दाऊद ने यह सब देखा। दाऊद ने अपने भाइयों से पूछा कौन है ये। उसके भाई तो उससे उलझ गए, इधर काय को आया है, हम जानते हैं तुझे, हीरो बनने के लिए तू आता है। लिखा है दाऊद ने उनसे कोई बात नहीं की, दाऊद आगे चला गया। ठीक है तुम नहीं बता रहे हो ना, मैं किसी और से पूछ लेता हूं। तो दाऊद ने प्रजा से पूछा, प्रजा के लोगों ने कहा कि यार ये बहुत खतरनाक बंदा है। फिर जब प्रजा के लोगों ने देखा ना कि ये लड़ना चाहता है, तो वो लोग उसको शाऊल के पास लेके गए और शाऊल के सामने खड़े होकर बोला राजा ये लड़ना चाहता है। दाऊद भी खड़ा था, मैं मार दूंगा उसे, मैं मार दूंगा, ले चलो मुझे। आखिर दाऊद वहां पर गया। अब दाऊद गोलायत के सामने खड़ा है। गोलायत पता है क्या कर रहा था? लिखा है वो अपने देवता का नाम ले लेके कोस रहा था। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है वो अपने देवता के गुणगान कर रहा था। वो बता रहा था मेरा देवता जिसको मैं मानता हूं ना, वे तेरे को छोड़ेगा नहीं। तब दाऊद ने खड़े होकर कहा युद्ध खुदा का है। दाऊद उसको यह कह रहा था तेरा देवता कौन भी हो मेरे से बड़ा नहीं है, जिसको मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा है। देखो अपने भाइयों से उसने बात नहीं की, राजा के सामने कह के आया शेर और बालू को मार चुका हूं। अब उसको कह रहा है मेरा देवता बड़ा है। हर व्यक्ति के साथ डिफरेंट कन्फेशन है उसका। आखिर दाऊद वहां पर गया। पता है दाऊद ने क्या किया? दाऊद वहां खड़ा हुआ, उसके हाथ में पत्थर थे। गोलियत इस बात को देख के भड़क गया, मैं कुत्ता हूं? हाँ क्या बोलते हैं मराठी को कुत्ते में? मी कुतरा है। दाऊद ने उसे कहा आज के दिन खुदा तुझे मेरे हाथ में करेगा, मैं तुझे मार दूंगा। इससे पूरी दुनिया जान लेगी कि इज़राइल में दाऊद आज भी जिंदा है। पता नहीं किस बात पे ताली बजा रहे हो। ये ना ट्रेडिशनल बोलना बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आदमी की मां मर गई, उसने लिख दिया वहां पर फेसबुक पे मेरी मां मर गई, सब नीचे आमीन लिख रहे हैं। क्या दाऊद ने यह कहा जो मैंने कहा? आज के दिन खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझे मार दूंगा। तब इससे पूरी दुनिया जान लेगी कि इज़राइल में आज भी एक चरवाहा जिंदा है। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा आज के दिन प्रभु तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और तेरे शव को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। इससे सब जान जाएंगे इज़राइल में खुदा है। अब बताइए दाऊद ये युद्ध क्यों लड़ रहा था? ताकि सबको पता चले एक खुदा है। जब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा मेरे नाम के लिए खड़ा है, तब दाऊद ने गुलेर ली, घुमाया, फेंका। मैं आपको बताना चाहता हूं गुलेर दाऊद की थी, पत्थर दाऊद का था, निशाना खुदा का था। जब प्रभु देखता है ना कोई मेरे नाम के लिए खड़ा है, तो वो उन चीजों का भी इस्तेमाल करने लग जाता है जो उसके हाथों में है। दाऊद ने उसे मार दिया। पता है दाऊद ने क्या किया?
उसका सर धड़ से अलग किया। सर को वो यरूशलेम लेके गया, लेकिन गोलियत के जो हथियार थे वो उसे अपने घर ले गया। आप पढ़ के देखना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम हो जाएगा। जब भी दाऊद युद्ध के लिए जाता था, उन हथियारों को देखता था, इसलिए उसने वो अपने घर में रखे थे। जब भी वो निराशा से गुजरता था, वो उन हथियारों को देख के सोचता था कि मैं जब छोटा था तो परमेश्वर ने कैसे मुझे जय दी थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर आए, क्या आप सच में उसके नाम के लिए खड़े? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर, आई हैव अ वन पैशन इन माई लाइफ टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं सिर्फ एक जुनून रखता हूं, मेरे द्वारा मेरे खुदा को महिमा मिल पाए। मुझे देखकर लोग सच में कह पाए कि सच में इनका खुदा जिंदा है, इनके खुदा ने इन्हें बदल दिया है। सर, इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर आपके साथ काम नहीं करेगा, वो सदैव आपके इंटेंशंस के साथ काम करेगा। मरियम मगदलिनी, सारी बहनें, कलाम कहता है कि वो जा रही थी पत्थर पर, वो यीशु से मिलने जा रही थी। पता है, वो आपस में बातचीत कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। उन बहनों को ये भी नहीं पता था कि वो उससे मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। जब परमेश्वर ने देखा इन बच्चों की विल है मेरे बच्चे को देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए, लिखा है जब वो वहां पर गई पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था। जब प्रभु देखता है ना कि आपकी विल कैसी है, आपके इंटेंशंस कैसे हैं, वो सदैव आपके लिए द्वार खोलेगा। मैं आज बंद करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, हमेशा अपने इंटेंशंस सही रखिए। आप बहुत आगे जाएंगे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, आप बहुत आगे जाएंगे अगर आपने सच में, अगर आपके इंटेंशंस ये हैं कि कुछ भी हो यीशु को महिमा मिलने पाए, यीशु को आदर मिलने पाए, लोग यीशु को पहचान पाए, ओ यीशु को लोग जान पाए। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, आप किसी को नहीं संभाल सकते। मेरे अंदर कोई टाइम था, बहुत जुनून था, मैं 100 लोगों को फोन पे संभालता था। इसको काउंसलिंग दूंगा, उसको काउंसलिंग दूंगा, उसका फोन उठाऊंगा, उसका फोन उठाऊंगा, उससे मिल लूंगा। लेकिन एक दिन मैं थक गया, इतना थक गया, क्योंकि मैं देख रहा था मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी लोग परेशान, डिस्टर्ब, डिस्करेज। आप शायद माने या न माने, एक टाइम था मुझे रोज 150 कॉल आते थे। 150 से कम नहीं आते होंगे, ज्यादा आते होंगे। पास्टर, प्रे फॉर मी। ओके पास्टर, आप शाम को आ सकते हैं हमारे घर पे? ओके पास्टर, हमें कुछ काउंसलिंग की नीड चाहिए। ओके सारा दिन मैं फोन पे, आपको पता है मेरा फोन गर्म हो जाता था, इतना गर्म कोसा हो जाता था, मैं फोन बदल देता था। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज तू वो कर रहा है जो मैं कर सकता हूं। कभी कभी है ना, क्रिश्चियंस पानी नहीं भरते, दाखरस बनाते। यीशु ने क्या कहा था? पानी भरो। लेकिन समटाइम्स क्रिश्चियन डायरेक्ट दाखरस बनाते। कभी कभी लोग है ना, पत्थर नहीं लुढ़काते, सीधा लाजर को बाहर जाने के लिए कहते। कभी कभी लोग 2 मछली 5 रोटी नहीं देते, सीधा 5000 लोग को खिलाने की कोशिश कर देते। आप वो मत करो जो आप नहीं कर सकते। आपको लोगों को खुदा के पास लेके जाना चाहिए, वो ही उन्हें संभाल सकता है। एक टाइम आता है जब आपको लोगों को लीड करना पड़ता है कि चलिए प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए। एक बहन अपने बेटे को मेरे पास लेकर आई, कहा ब्रदर ये प्रार्थना नहीं करता, आप इसको समझाइए। मैंने उसको बहुत प्यार से आधा घंटा पानी पूरी खा के बैठ के समझाया, लेकिन उससे प्रेयर फिर भी स्टार्ट नहीं किया। 2 हफ्ते के बाद फिर से आंटी आई, ब्रदर ये तो मानता ही नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया। तीसरी बार
जब वो आई, ब्रदर वो नहीं मानता है। मैंने कहा आंटी आप एक काम करो, घर के अंदर छोटा सा कमरा बनाओ, मैं आपके घर पे आके रह लेता हूँ, मैं आता हूँ रह लेता हूँ आपके ऊपर, सारा दिन आपके बेटे के साथ रहता हूँ। देखो मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ लोग होते ना पूरा घुस जाते। अगर एक बहन चर्च में नहीं आई और वो आपको मार्केट में दिख गई तो अगले दिन प्रचार होता है, लोग मार्केट जाते हैं चर्च नहीं आते। ये टारगेट प्रीचिंग बंद करनी पड़ेगी। लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। अगर आपको एक बहन दिख गई, वो मार्केट गई थी चर्च के दिन, संडे के दिन, और मंडे को चर्च थी, कई लोग खड़े खड़े, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी हैं, लोग सुधरते नहीं हैं, चर्च के दिन मार्केट जाते। अभी ये टारगेट प्रीचिंग जरूरी थी? बोलो, पूछो बाजू वाले को, पूछो बाजू वाले को, ये टारगेट जरूरी था? ये मंच टारगेट बनाने के लिए नहीं मिलता है, ये मंच यीशु के लिए मिलता है। दिस इज फॉर जीसस, नॉट फॉर योर पर्सनल टारगेट्स। हालेलुया। ओ, सेवकाई कितनी खूबसूरत चीज है ना, कितनी ब्यूटीफुल चीज है वो। आप सोचो, करोड़ों लोगों में खुदा ने आपको चुना है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। व्हाट अ प्रिविलेज। क्यों ना हम उसको राइट वे में करें। May Lord heal our intentions। ये बहुत जरूरी है कि हमारे इंटेंशंस कलाम से मैच करें। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरा समय पूरा हो चुका है, पास्टर जी भी उड़ गए, थैंक यू सो मच। और अच्छा, उन्होंने मेरा जगह खाली कर दिया। कितने लोग कुछ समझे? जाते जाते एक सवाल पूछ के जा रहा हूं, बेबीलोन टावर को क्यों खराब कर दिया गया? हाँ जी, हाँ, इंटेंशंस रॉन्ग थे, लेकिन खुदा ने दाऊद के युद्ध में साथ क्यों दिया? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो आने वाले दिनों में अपने इंटेंशंस को खुदा के साथ रखेगा, वो बहुत आगे जाने वाला है। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। हालेलुया। प्रभूला आपण धन्यवाद देऊया की खरोखर देवाच्या अभिषिक्त दासाद्वारे आज जे काही सर्व पालकांसाठी आणि आलेल्या सर्व मंडळीतील लोकांसाठी देवानं प्रियजनांसाठी एक आशीर्वादाचं कारण असं आजचं वचन हे आमच्यासाठी ठरवलेलं आहे। मी यावेळेस आमच्या अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रेव्हरंड पास्टर असोसिएशनच्या वतीनं यावेळेस पुन्हा एकदा देवाचे अभिषिक्त दास पास्टर सूरज प्रेमाने यांचा यावेळेस आपण सत्कार करूया आणि प्रभूला आपण गौरव देऊया। यावेळेस मी सिनियर पास्टर बिशप सावंत, बिशप पाडळे यांना पुढे बोलवतो आणि त्याच प्रकारे पास्टर तेजपाल उजगरे, पास्टर ओहोळ आणि सर्वच पास्टर या ठिकाणी सर्वच आलेले आहेत। सिनियर पास्टर या पुढे या, पास्टर पुढे या। फोटो घ्या, वरून फोटो घ्या, फोटो घ्या, बुके ले लो। प्रभूला आपण धन्यवाद देऊया या सुंदरशा वचनाबद्दल। सर्वजण आपण बसूया।